दीक्षामूलं जपं सर्वं दीक्षामूलं परं तपः दीक्षामश्रितो निवासेद यत्र कुत्राश्रमे वासना दीक्षिता ये कुर्वन्ति जप पूजा दीक्षा क्रियाः न भवति प्रिय तेषां शिलाय मुक्त बीजवत् देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुना दीक्षितो भवेत्। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। मैंने जो अभी श्लोक बोला इसका अर्थ है, अगर आप कोई भी पूजा साधना जप तप करते हो तो इसके लिए गुरु दीक्षा लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दीक्षा ही तप जप या फिर साधना इन सब कार्यों का मूल होता है। आप जहाँ पे भी रहो, कोई भी आप जप साधना करते हो तो इसके लिए गुरु दीक्षा लेना अति आवश्यक है। बिना दीक्षा का जप साधना करने का अर्थ है शिलाखंड के ऊपर बीज रोपण करना। इसका अर्थ ये है कि अगर आप एक शिलाखंड के ऊपर बीज रोपित करते हो तो इसमें कोई फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शिलाखंड के ऊपर कभी बीज जो है वो उग नहीं सकता है। तो इसी हिसाब से अगर आप कोई जप या साधना करना चाहते हो तो आपको जरूर से गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। बहुत सारे लोग हालांकि गुरु दीक्षा भी लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी उन लोगों का जो समस्या है वो ठीक नहीं होता है, बल्कि बढ़ जाता है समस्या। और आध्यात्मिक जो उन्नति के लिए लोग लेते हैं दीक्षा, वे लोग भी अपना जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें आगे नहीं बढ़ सकता है। इसका क्या कारण है, तो इसी विषय में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो को। और वीडियो के जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है वो हम लोगों का नंबर है। अगर आपका कोई ज्योतिष से या फिर तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या है तो इसका निवारण करने के लिए आप हमें संपर्क इस नंबर पे कर सकते हो। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार जो शुभाशुभ या फिर शुभ काल होता है दीक्षा ग्रहण करने के लिए, वो जो हम लोगों का 7 बार है उस बार का निर्धारण पहले करना चाहिए। उसके बाद आता है राशि विचार। राशि विचार के साथ साथ लग्न का विचार, ये सब चीज़ भी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊंगा जो शुभ काल होता है उसके बारे में। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर रविवार के दिन कोई व्यक्ति गुरु दीक्षा लेते हैं तो उस व्यक्ति को धन लाभ होता है। और अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं या फिर लेते हैं तो उस व्यक्ति को सुख शांति का लाभ होता है। लेकिन अगर मंगलवार को कोई व्यक्ति दीक्षा लेते हैं या फिर दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उनका आयु नाश होता है। तो इसी प्रकार से बुधवार के दिन अगर कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उस व्यक्ति को सौंदर्य का प्राप्ति होता है। और अगर गुरुवार को दीक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरुवार के दिन दीक्षा ग्रहण करने से उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति होता है। इसी हिसाब से शुक्रवार का दिन दीक्षा ग्रहण करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। और अगर शनिवार के दिन दीक्षा ग्रहण करते हैं तो यश हानि होता है। तो ये तो हो गया शुभ काल का जो वर्णना है तंत्र शास्त्र में। लेकिन इसके साथ साथ तंत्र शास्त्र में राशि का भी विचार उल्लेख है दीक्षा ग्रहण के लिए। तो कौन सा राशि में आप दीक्षा ग्रहण करने से आपको क्या फल मिल सकता है, इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से तंत्र शास्त्र में उल्लेख है। तो अगर कोई व्यक्ति मेष राशि में, यानी कि सूर्य जब मेष राशि में अवस्थित होगा उस समय में उस राशि में दीक्षा लेने से उस व्यक्ति को धन लाभ होता है। और अगर वृषभ राशि में दीक्षा ग्रहण किया जाता है तो मृत्यु प्राप्ति होता है, ऐसा तंत्र शास्त्र में उल्लेख है। और इसके बाद आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि में अगर कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करते हैं तो पुत्र हानि होता है, ऐसा उल्लेख किया गया है तंत्र शास्त्र में। और उसके बाद आता है कर्कट राशि। कर्कट राशि में अगर कोई दीक्षा लेते हैं तो मंत्र सिद्धि का प्राप्ति होता है, यानी कि जल्दी मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से सिंह राशि में अगर कोई दीक्षा ग्रहण करते हैं तो बुद्धि नाश होता है। और कन्या राशि में अगर कोई दीक्षा ग्रहण करते हैं तो स्त्री लाभ होता है। इसके बाद आता है तुला राशि। तुला राशि में अगर दीक्षा ग्रहण किया जाता है तो सर्व सिद्धि यानी सर्व मनोकामना सिद्धि प्राप्त होता है। इसके बाद जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में अगर कोई दीक्षा ग्रहण करते हैं तो स्वर्ण का लाभ होता है। इसके बाद आता है धनु राशि। धनु राशि में अगर कोई दीक्षा लेता है तो मानहानि योग बनता है या फिर मानहानि होता है। इसके बाद आता है मकर राशि। मकर राशि में अगर किसी का दीक्षा होता है तब पुण्य लाभ होता है, यानी कि पुण्य का जो प्राप्ति होता है वो होता है। और इसके बाद आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि में अगर किसी का दीक्षा होता है तो धन समृद्धि का प्राप्ति होता है। और सबसे जो आखिरी राशि है वो है मीन राशि। तो मीन राशि में अगर किसी का दीक्षा होता है या फिर दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उस व्यक्ति का दुख प्राप्ति होता है। तंत्र शास्त्र में दीक्षा ग्रहण के लिए पर्व और तिथि का भी उल्लेख किया गया है, यानी कि कौन कौन सा तिथि में
दीक्षा लिया जा सकता है और कौन कौन सा तिथि में दीक्षा ग्रहण करना नहीं चाहिए। भाद्रपद महीना का षष्ठी, अश्विन मास का कृष्णा चतुर्दशी, कार्तिक मास का शुक्ला नवमी, रसायन मास का तृतीया तिथि, पौष मास का शुक्ला नवमी तिथि, माघ मास का शुक्ला चतुर्थी तिथि, फाल्गुन मास का शुक्ला नवमी तिथि, चैत्र मास का चतुर्दशी तिथि, वैशाख मास का अक्षय तृतीया तिथि और ज्येष्ठ मास का दशमी तिथि, आषाढ़ मास का शुक्ला पंचमी तिथि या फिर श्रावण मास का कृष्णा पंचमी या फिर एकादशी तिथि में दीक्षा ग्रहण किया जाता है तो उस दीक्षा को किसी तीर्थ स्थान में दीक्षा लेने के हिसाब से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य फल प्राप्त होता है। और अभी अभी जो मैंने तिथियां बताया दीक्षा ग्रहण का, तो इन तिथियों को देव पर्व भी बोला जाता है। और अगर इन तिथियों में दीक्षा लिया जाता है तो इन तिथियों में कोई भी काल विचार या फिर योग विचार या फिर नक्षत्र का विचार किया नहीं जाता है, मतलब किसी भी समय में इन तिथियों में दीक्षा ग्रहण किया जा सकता है। तो तिथि काल या फिर योग के साथ साथ राशियों के साथ साथ जो है दीक्षा ग्रहण का स्थान का भी तंत्र शास्त्र में उल्लेख किया गया है। तो इसके हिसाब से गौशाला, गुरुगृह या फिर देवगृह, पर्वत, नदी का जो तीर होता है वहाँ, आंवला के पेड़ के नीचे या फिर बिल्व का जो पेड़ होता है उसके नीचे, पर्वत में, कानन या उद्यान में, इन सब जगह में दीक्षा लेने से पुण्य प्राप्ति होता है और जो दीक्षा होता है वो सफल होता है। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार मैं आपको ये बताया कि दीक्षा का प्रॉपर जो विधि है वो कैसा है, क्या है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दीक्षा लेने के समय में। अभी होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे किसी गुरु के पास जाते हैं और बिना कुछ देखे ही दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। उससे क्या होता है, अगर ये सब चीज़ देखा नहीं जाएगा दीक्षा के समय में, दीक्षा लेने के समय में, तो जो समस्या है वो समस्या कम होने के जगह बढ़ सकता है। और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए दीक्षा ग्रहण करते हैं उन लोगों का उस मार्ग में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन सब कारण से दीक्षा जो है उसमें बाधा आ सकता है, यानी कि जो मंत्र मिलता है उसको सिद्धि करने में समस्या आ सकता है। तो इन सब बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। और दीक्षा के लिए गुरु का चयन करना या गुरु निर्धारण करना भी एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गुरु जो होता है, आपका गुरु कौन बनेगा ये हम अपने आप से ठीक नहीं कर सकते या निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में जो भी आपका शरीरधारी गुरु थे वही गुरु आपको इस जन्म में भी मिलेगा। तो गुरु चयन करने में या निर्धारण करने में ये बात ध्यान रखिएगा को गुरु चयन करने के लिए या फिर चुनने के लिए इधर उधर भटकना नहीं है। आप खाली जो आपका इष्ट है, जो कुल देवी कुल देवता है, जिनको भी आप मानते हो उनको आप खाली प्रार्थना करते रहो कि आपका जो गुरु है, शरीरधारी जो गुरु है वो मिल जाए, और उसके हिसाब से जो आपका इष्ट देवी देवता है जिनको आप मानते हो वही आपको रास्ता दिखाएगा आपका गुरु के घर तक। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग दीक्षा को बहुत सहज रूप से लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि दीक्षा जितना सुनने में आसान लगता है इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। और दीक्षा का मतलब है एक आदमी का पुनर्जन्म। जिस रास्ते पे वो पहले था उस रास्ते से आके एक नया जीवन या फिर नया रूप प्राप्त होता है दीक्षा के जरिए। और एक सबसे जो ज़रूरी बात है ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं और उसके बाद भ्रमित हो जाता है कि उनका इष्ट कौन है। देखिए, इष्ट जो है बार बार बदला नहीं जा सकता है या फिर बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको आप मानते हो, जिनके लिए आपका श्रद्धा भक्ति ज़्यादा है, उनको आप अपना इष्ट मान सकते हो। और अगर बार बार आप इष्ट का स्थान आप रद्द बदल करते रहोगे तो आपको बाद में मतिभ्रम हो सकता है, यानी कि बुद्धि का जो विनाश होता है वो हो सकता है। और इसके साथ साथ बहुत प्रकार का समस्या आपके जीवन में आ सकता है। भले ही आप बाकी सारे देव देवियों को पूज रहे हो, यह अलग बात है, लेकिन इष्ट का स्थान अलग है बिल्कुल। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी दीक्षा के बारे में जानकारी दिया या फिर आभास दिया उससे आपको ज़रूर मदद मिलेगा दीक्षा ग्रहण के लिए, या फिर आपका जो इष्ट है उसके बारे में भी थोड़ा सा आभास दिया, कौन होगा आपका इष्ट इसके बारे में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट्स में हर हर महादेव जय मां कामाख्या जरूर लिखिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।
और चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी इस वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।